Good evening. This is your friend and host Amit Singh. Welcome you all to my YouTube channel Intraday with Amit. दोस्तों, पहली बात तो मैं आज आई एम वेरी थैंकफुल टू द मार्केट दैट द वे आई analyzed yesterday it almost did similar kind of moves today. So yesterday what I analyzed was कि मार्केट्स ये जो जोन है, ये जो जो 48,690 का, जिसके बारे में मैंने कल भी खुल खुल के बात करी थी कि इसके आसपास आकर मार्केट कहीं ना कहीं एक नीचे का डिप ले सकती है। सो इवेंचुअली मैंने ये भी कहा था कि अगर मार्केट 300 पॉइंट गैप अप ही खुल गई सीधा तो इस जोन से नीचे आने की कोशिश करेगी, या अगर फ्लैट खुलती है तो इस जोन पे आप कई बड़े टाइम फ्रेम में कुछ चेंजेस होते नजर आना। लकली इन द मॉर्निंग इटसेल्फ इन द फर्स्ट ट्रेड मार्केट्स ने हमारे को तीनों टाइम फ्रेम्स में, हमारे एक टाइम फ्रेम है लोअर टाइम फ्रेम, लोएस्ट टाइम फ्रेम विच अ वेरी स्मॉल टाइम फ्रेम, देन द इंटरमीडिएटरी एंड देन हायर इंटरमीडिएटरी, तीनों टाइम फ्रेम्स के ऊपर ट्रेड बना। और जो कल हमारे थोड़े से एसएल्स लगे थे, वो जब एसएल लगे तो कुछ बड़े टाइम फ्रेम्स में डाइवर्जन थ्योरी कल ही आ गई थी, उसका असर आज दिखा है। बिकॉज वो मार्केट क्लोजिंग होने के आसपास जाके आई, जो कल इन्होंने शाम को वो मूव भगाया था ना ट्रैप करने के लिए, वो जो कल शाम को इन्होंने मूव भगाया था, जब वो मूव कंप्लीट होकर वापस बाजार हल्का सा नीचे आया कल, तो वहां पे डाइवर्जेंस बड़े टाइम फ्रेम में आ गया था। सो आई वॉज 100% श्योर कि अगर कल मार्केट गलती से यहाँ फ्लैट खुल गया, क्योंकि अगर मान लीजिए बाजार को 300 पॉइंट ऊपर फेंकते तो वो डाइवर्जेंस थ्योरी फेल होना ही होना था। ठीक है, पर इन्होंने क्या किया, मार्केट को जब फ्लैट खुला और सुबह वो डाइवर्जेंसेस जो थी वो इंटैक्ट थी, तभी पता चल गया था कि आज जो दिन है वो ठीक ठाक सा डाउनफॉल मूवमेंट में रहेगा। तो जब ये तीनों टाइम फ्रेम्स आपस में मिल जाते हैं, हमारी अपने आप से वादा है हमारा कि हमें कम से कम नहीं तो 300 पॉइंट का मूव वहां पे एक्सपेक्टेड रहता है, विच वेरी वेल मार्केट्स गेव अस फ्रॉम वी शॉर्टेड एट अराउंड 6,600 के लेवल पे, और इस वाले लेवल पर आके ये 200, इस वाले लेवल पर आके 297-98 के लेवल पर आके हमारे को इसने एक प्लस के ट्रेड में डाला। ये बड़ा इंटरमीडिएटरी लेवल है, सॉरी मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ये एक लोअर इंटरमीडिएटरी लेवल का ट्रेड था। तो यहाँ पे हमें वाइंड अप करना ही था, बिकॉज बहुत बार ऐसा हुआ कि हमने अब जब हम इसको ट्रेड करे थे इनिशियल डेज में, तो जब इंटरमीडिएटरी लेवल पर ऐसे आते थे ना, हम क्या सोचते थे कि नहीं यार अभी तो 300 पॉइंट और गिर सकता है, पूरा ही बाजार यहाँ से रिवर्स कर जाता था और हमारा सारा पैसा कमाया हुआ चले जाता था। ये हमारे साथ स्टार्टिंग के दिनों में हुआ है। अब हमने लगा लिया कानों को हाथ, जैसे ही हमें लोअर इंटरमीडिएटरी टाइम फ्रेम में कुछ दिखता है हम फटाफट अपना सौदा लपेट लेते हैं, चाहे हम नया ट्रेड लेना ले, बिकॉज वी मेड सम हैंडसम मनी फ्रॉम हेयर टू हेयर। बट यस डेफिनेटली उसके बाद फिर भैया इससे कोई पंगा वंगा लेते नहीं है। ठीक है, सेकेंडली जब भी आपको ऐसे इंटरमीडिएटरी टाइम फ्रेम पे ट्रेड मिले और साइमल्टेनियसली थोड़ी देर बाद ही आपको 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेड नजर आ जाए शॉर्ट का, तो आप सतर्क हो जाइए और ये समझ लीजिए कि यहां से अब आपकी बाजी नीचे की तरफ के लिए पलट सकती है। क्योंकि जब ये यहां से ट्रेड देता है ना, तो ये सीधा ही जाता है बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल रिकवरी को मैं दिखाऊंगा, अभी आज हुई है ऐसी रिकवरी। सो देर इज अनदर एक निशानी है ये कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है हमसे और हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर फिर भी अगर आप इस गड़बड़ को भी माने तो ये भी ठीक ठाक पैसों की गड़बड़ है, मतलब 320 से लेके राइट टू 370, कुछ 40-50 पॉइंट की ये आपके पास स्विंग है, पर अल्टीमेटली आपको यहाँ पर वापस शॉर्ट में आ जाना चाहिए था, या सॉरी, या आप यहाँ पे ट्रेड को वाइंड अप कर देते, इस ट्रेड को भी यहाँ पे वाइंड अप कर देते। ठीक, अब आते हैं फर्दर एनालिसिस पे। जो मैं आपसे कल बात करता था ये वाली, मैं ये वाली बात आपसे करता कल ना, कल बहुत बड़े हायर टाइम फ्रेम का ट्रेड था ये, जिसको हम लोगों ने यहीं पकड़ लिया था। यहाँ नहीं पकड़ पाए थे बिकॉज ये बहुत तेजी से बनी थी। 40 रुपए का एसएल था, ये ट्रेड मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर कल ये लोअर इंटरमीडिएटरी टाइम फ्रेम पे ट्रेड बना था ये वाला, ये सीधा ट्रेड 300 रुपए का था। देखा, ये सीधा ही जाता है फिर, ये देखो, ये इसकी निशानी है। जब ये चुपचाप ऐसे बनता है ना धीमे से, तो समझ लो कि बाजार
आपके यहाँ सारे एसएल तोड़ेगा पकड़कर। तो आज भी यहाँ पर ना यही हरकत होती हुई नजर आई मुझे इस वाले लेवल पर। तो मैंने फटाफट यहाँ से जो भी हमारी शॉर्ट की पोजीशंस थी वो हमने यहीं निपटा दी थी। वो हम वी विल नॉट ब्रैग कि हम यहाँ तक आए और हमने ये सब किया। देन इवेंचुअली वी यहाँ पर एक हमारे को इंडिकेशन मिला था 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एसएल हंटिंग का। पर हम जनरली जब तक बड़े टाइम फ्रेम से सपोर्ट ना मिले या कोई बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल्स किसी अच्छी जगह ना बन रही हो तो हम जनरली ऐसे ट्रेड्स लेते नहीं है। बट ये भी ट्रेड इवेंचुअली बहुत अच्छे पैसे देकर गया था। ये 150 रुपये का ट्रेड है ये। छोटा मोटा मत समझिएगा। 239 से लेके इसे हाई मारता 389 रुपीज का। तो ये 150 पॉइंट का ट्रेड है। तो ऐसा ट्रेड नहीं है कि मतलब आप सोचो कि, क्योंकि यार देखो हमारा एक फॉर्मूला ये होता है कि हम बड़े टाइम फ्रेम्स को क्लब करके ट्रेड लेते हैं। तो हमें तो 250-300 पॉइंट का स्विंग, या अगर ये लोअर इंटीमीडिएटरी टाइम फ्रेम की सपोर्ट में बन रहा होता तो मैं उसको 150 रुपये का स्विंग मान लेता। पर ये तो तुक्के की बात हो गई ना, ना घूमे तो 20 रुपये ना घूमे। अब यहाँ देखो ये गया हल्का सा ऊपर गया नीचे का गिर गया। ये भी तो ट्रेड दिए है ना 1 मिनट ने। तो हम फिर 1 मिनट के ट्रेड्स को ट्रेड नहीं मानते। राइट। अब यहाँ से मार्केट में वापस से गिरावट शुरू हुई। और गिरावट हुई आज ठीक ठाक पॉइंट की। हमने तो अपने 300 पॉइंट ले गए यहाँ से। वैसे ही आपको तो मेरी नेचर पता ही है। पर कोई बात नहीं, मार्केट में कई बार आपको ये वाले ट्रेड्स लेने पड़ जाते हैं। पर यहाँ पे हमने एक एसएल का हमने एक फॉर्मूला भी लगा रखा है। और वो ये ना, वो फॉर्मूला भी आज फेल हुआ जब यहाँ पे एसएल हंटिंग हो गई इस वाली इसकी। और यहाँ पे डाइवर्जेंस भी था दोनों स्विंग्स में। राइट। तो हमारी किस्मत चमकी यहाँ। यहाँ पे बिल्कुल सुबह वाला ट्रेड रिपीट हो गया। ये जो 400 पॉइंट का स्विंग है ना, देखिए ये स्विंग्स तो हम ट्रेड करते ही नहीं। मेरे स्टूडेंट्स को मालूम है। ये 1 मिनट के स्विंग्स की तरफ तो हम झांकते नहीं, क्योंकि हमें कुछ ऐसी विद्या और सरस्वती की प्राप्ति है कि हमें पता चल जाता है कि भैया ये अभी जब बाजार ठहरता है किसी बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट के, मतलब बड़े टाइम फ्रेम के किसी एक्सोटिक लेवल पर, जब बाजार वहां आके ठहरता है और वहां कुछ बड़े टाइम फ्रेम की के पैटर्न्स बनने लगते हैं, तब हमें लगता है कि हाँ यार यहाँ से एक एमिनेंट रिवर्सल आ सकता है। देखिए ये आया ना रिवर्सल, ये रिवर्सल हमारा फेल हो गया। ये वाला सुबह वाला ये हो गया फेल। मैं ये कुछ ज्यादा पॉइंट नहीं देकर गया। ये यहाँ से सीधा ऐसे ही काट के गया हमारा। ठीक है। बट हैविंग सेड दैट, कल जब हमने बहुत इंटेलिजेंटली इस वाले को ट्रेड किया था, ये बहुत से पैसे देकर गया था हमारे को। 1053 वाला सेम चीज थी। सेम चीज, बिल्कुल सेम चीज थी। पर आज आज ये यहाँ फेल हो गया, यहाँ बहुत अच्छा पास हुआ। यहाँ तीनों ही टाइम फ्रेम में लोअर, ठीक है, लोएस्ट टाइम फ्रेम, लोअर इंटीमीडिएटरी टाइम फ्रेम एंड हायर इंटीमीडिएटरी टाइम फ्रेम, तीनों ही टाइम फ्रेम में बहुत लाजवाब ट्रेड बना था। वेरी नीट एंड क्लीन। और ये ट्रेड में को जिसको मैं बोलता हूँ ना कि बिल्कुल छोड़ने वाले ट्रेड नहीं होते, छोटे से एसएल के साथ। देखो इस कैंडल की ओपनिंग पे हमारी एंट्री थी जो की थी 47,990 पे। और जो और 20 पॉइंट, सिर्फ 20 पॉइंट के एसएल के ऊपर ये तकरीबन 400 पॉइंट का ट्रेड है। 1:20 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो। ये पैसे कमा के देते हैं ट्रेड आप समझे। कोई मुझसे पूछता है ना उल्टी सीधी बातें करता है, मैं उसको फिर ऐसे जवाब देता हूँ कि 20 रुपए के एसएल के ऊपर ना 400-400 रुपए की चाल है वाहिगुरु की दया से। तो ये देखो ये सीधा ही 400 पॉइंट किया। और मैं आपको एक बात वो भी बता दूं, मुझे नहीं उम्मीद थी कि 400 पॉइंट जाएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने तो इसको 250-300 पॉइंट के ऊपर हम इसको लपेट लेते हैं। क्योंकि ये जब ग्रीन फ्लैग आ जाता है ना, तो हम 350 पॉइंट्स, 300 पॉइंट्स का टारगेट लेके चलते हैं। 250 से लेके 300 पॉइंट्स का। तो 47,900 के आसपास हमने इसको उठाया था। तो हम तो 48,200 के आसपास का निकाल देते। पर ये तो बिल्कुल ही आज से तो मतलब अति मचा दी। फिर यहाँ पे एक हमने ट्रेड आया हमारे पास 1 मिनट का, जो कि इवेंचुअली हमने नहीं लिया। पर जब यहाँ ट्रेड आया और एसएल हंटिंग के साथ आया, इस दोनों के बीच में आरएसआई डाइवर्जेंस भी था और एसएल हंटिंग भी थी। तो जब आया तो ये हमारे लोअर इंटीमीडिएटरी टाइम फ्रेम, येलो कलर का जो फ्लैग है, लोअर इंटीमीडिएटरी टाइम फ्रेम में भी ट्रेड आया। हमने कहा भाई ये लेना बनता है। और वो ट्रेड देखो वापस वहां से 500 पॉइंट से लेके नीचे 260 पॉइंट, वो 150 पॉइंट जो इसकी 150 लेके 200 पॉइंट जो उसकी पावर है, पूरी पावर का ट्रेड देके गया। देखिए हर फ्लैग की ना एक पावर होती है। येलो फ्लैग की जो पावर है ना वो 150 से लेके 200 रुपए की है। कई बार
300 350 भी देता है, हम 150 से लेके 200 पॉइंट में निकल लेते हैं। जैसे हमारे को ऐसा कुछ दिखता है ना वापिस उल्टा हुआ होता हुआ, जैसे हम यहाँ पे बैठे थे 511 से हमें 150 पॉइंट चाहिए थे, 350, तो जैसे यहाँ ये ऐसा जब आता है ना, हम यहाँ डर के मारे निकल जाते हैं चुपचाप ट्रेड में से। हम कहते हैं भैया निकल लो, कोई फायदा नहीं है, रिवर्सल ना हो जाएगा। राइट, तो ये हो गया, ये ट्रेड्स हो गए, और आज ये ट्रेड हो गए। इवेंचुअली हमें एक एसएल इस ट्रेड में लगा, बाकी आज हमें पूरा दिन कोई एसएल भी नहीं लगा, कोई हमने उल्टी सीधी एंट्री भी नहीं ली पूरे दिन के अंदर। कल हमें बहुत एसएल खाने को मिले थे, कल हमारे को बाजार ने पीटा था। तो मैं यहाँ पे एंड में आपको यही बात बोलूंगा कि देखिए मार्केट एक मदर की तरह है। अगर आप कोई गलती करोगे, अगर आप कोई इफ यू विल मिस सम लॉजिक, सो देन शी विल पनिश यू, एंड इन द ऑन नेक्स्ट डे अगर आप वो गलती दोहरा नहीं रहे हो, तो शी विल रिवॉर्ड यू इन अ वेरी डिसेंट मैनर। कल हमारा थोड़ा सा टफ डे था, बिकॉज वो एक बहुत सारे स्टूडेंट से वो 5 मिनट का जो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का जो वो था, वो ट्रेड मिस हुआ। ठीक है, और उसके एक दिन पहले मार्केट ने बहुत सुपर्ब काम करवाया था, बहुत सुपर्ब। उसके पिछले दिन जब मार्केट गिरी थी, तब भी हमसे कुछ और हमारे स्टूडेंट से कुछ मिसकैलकुलेशंस हुई थी। हमसे का मतलब मेरे स्टूडेंट से कुछ मिसकैलकुलेशंस हुई थी, एंड दे हैव गिवन सम एसेट्स। तो दिस इज व्हाट द टीचिंग इज ऑल अबाउट, एंड दिस इज व्हाट द कंसिस्टेंसी इज ऑल अबाउट। तभी मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आप अभी एक लॉट के साथ ही मार्केट को प्रैक्टिस करो, मार्केट को प्रैक्टिस करो। एक दिन ना तुम्हारा देखो, जिस दिन तुम्हारा डर निकल गया ना कि कोई बात नहीं यार 300 रुपये का ऐसा लगेगा ना, जब 300 पॉइंट का ऐसा लगेगा पूरे दिन में, मैं दूंगा। बिकॉज मुझे पता है नेक्स्ट डे जब मैं ठीक हुआ, तो मुझे 10 रुपए के एसएल पे यही मार्केट 400 रुपये का ट्रेड देगी। तो ये जब कॉन्फिडेंस अंदर से आ जाएगा, आपका ट्रेडिंग भी सुधर जाएगा, सब कुछ सुधर जाएगा। बस कॉन्फिडेंस को पाने के लिए अभी आप बहुत मतलब लोएस्ट पॉसिबल क्वांटिटी जो एक लॉट होता है, आप उसी पे ट्रेड करें। जो लोग चालिया में हैं वो 40 डेज सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेड करें। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेड। और जो लोग चालिया पूरा कर चुके हैं, वो नेक्स्ट 20 ट्रेडिंग सेशंस सुबह से लेकर शाम तक एक लॉट के साथ काम कर, सिर्फ एक लॉट। उसके बाद कोई, मैं तुम्हें कभी भी नहीं बोलूंगा तुम चाहे जितनी मर्जी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर ले, बस एक बार ना एक लॉट के ऊपर पकड़ बना लो, इतनी बढ़िया पकड़ बना लो कि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि नहीं यार, आई विल बी विनर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आई वोंट मेक वीडियो वेरी लेंथी वन। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर coming weekend. Take care of yourself. See you on Monday morning. Thank you so much.